अखिलेश यादव राजा भैया को सिखाएंगे सबक। समाजवादी पार्टी ऐसा जवाब देने की तैयारी कर रही है कि राजा भैया जिंदगी में फिर कभी किसी को धोखा नहीं देंगे। अखिलेश यादव इस बार राजा भैया के साथ ऐसा फुटबॉल खेलेंगे कि वो कभी नहीं भूल पाएंगे। पिछले 15 सालों से समाजवादी पार्टी कुंडा और बाबागंज सीट पर प्रत्याशी नहीं उतारती थी, लेकिन इस बार दोनों सीटों पर वो अपने उम्मीदवार उतारने जा रही है। अखिलेश यादव का ये फैसला राजा भैया की हार की वजह बन सकता है, यानी कुंडा और बाबागंज में जो अब तक नहीं हुआ वो अब होने वाला है। जनसत्ता दल के सुप्रीमो राजा भैया कभी समाजवादी पार्टी की सरकार में मंत्री हुआ करते थे। मुलायम सिंह यादव ने मायावती के कोप से राजा भैया को बचाया था। राजा भैया मुलायम सिंह यादव का कर्ज भूल गए। कुंडा सीट से रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया 7 बार विधायक रह चुके हैं। हर बार राजा भैया को समाजवादी पार्टी समर्थन दे देती थी और उनके खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारती थी। कई बार राजा भैया को मुसीबत से निकालने का श्रेय सपा के संरक्षक मुलायम सिंह यादव को जाता है। राजा भैया समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव से मायावती और अखिलेश यादव के गठबंधन के वक्त ही नाराज हो गए थे। दरअसल 2019-20 में राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग के दौरान अखिलेश के कहने के बाद भी राजा भैया ने बसपा को छोड़कर बीजेपी को वोट दे दिया था और यहीं से शुरू हुई राजा भैया और अखिलेश यादव की दुश्मनी। बस फिर क्या था, अखिलेश कुंडा विधायक से इस कदर नाराज हो गए कि समाजवादी पार्टी के रास्ते राजा भैया के लिए हमेशा के लिए बंद हो गए। उम्मीद थी कि 2022 के विधानसभा चुनाव में ये मनमुटाव थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन ये सिर्फ अटकलें भर ही थी। अखिलेश ने राजा भैया को बता दिया कि राजपूत होकर वो अपनी बात से मुकर सकते हैं, लेकिन अखिलेश यादव ने अगर किसी को एक बार नज़र से उतार दिया और उससे दुश्मनी ले ली तो फिर आजीवन उसका दुश्मन बनकर ही रहते हैं। कुंडा और बाबागंज सीट पर राजा भैया का हमेशा ही दबदबा रहा। समाजवादी पार्टी पिछले 3 चुनावों से इन सीटों पर राजा भैया के साथ थी। कुंडा से राजा भैया खुद चुनाव लड़ते थे, जबकि बाबागंज सीट पर सपा विनोद सरोज को समर्थन देती थी। सबसे अच्छी बात तो ये रही कि समाजवादी पार्टी ने अपने बूथों को 3 साल से मजबूत करना शुरू कर दिया था। कार्यकर्ताओं को अखिलेश यादव ने एक्टिव कर दिया था, मैदान में उतार दिया था। बस मौके का इंतजार था और इस बार अखिलेश यादव को मौका 2022 के चुनाव में मिल ही गया है। देखिए, जब राजा भैया और अखिलेश यादव की दुश्मनी शुरू हुई तब अखिलेश यादव ने कैसे राजा भैया को जवाब दिया था। हम आते इसलिए कन्नौज कान्यकुंज कौन है और वो सब हम समझते हैं बात को। एक कहावत थी इनकी बहुत पुरानी, रघुपत क्या बोलते थे, रघुकुल रीत सदा चली आई। बताओ, यही तो शान है क्षत्रियों की। बताओ, है कि नहीं है? बताओ, यही तो शान है कि नहीं है? शान है। हमारे पास असली छत्री भी यहां बैठे हुए हैं। बताओ, यही तो है, रघुकुल की रीत चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। और बचन ही चला गया। बताओ, वचन चला गया कि नहीं चला गया? कैसे हैं लोग? बताओ, वचन चला गया हो। याद रखना, आदमी अगर झूठ बोलता है तो उससे खराब आदमी कोई नहीं हो सकता। वचन का ही पता नहीं लगा। वादा किया था कि वोट देंगे, पता नहीं वो वचन कहां ध्वस्त हो गया, कहां उड़ गया। और जब वचन उड़ गया तो हमने भी तय कर लिया कि जाएं जहां जाना चाहें, ये समाजवादी पार्टी दोबारा उनके लिए दरवाजा नहीं खोलेगी। ये नई समाजवादी पार्टी है, ये दरवाजा नहीं खोलेगी दोबारा। और हम भी ऐसे ही कुछ कमाल के हैं। हमने अपनी पत्नी से वादा कर दिया था, आज तक वो हमारे साथ हैं, कहीं नहीं गई। बताओ, कैसे हैं? कौन से राजा हैं? लोकतंत्र में कोई राजा नहीं है। अगर राजा है तो ये जनता राजा है, ये हमारे गरीब राजा हैं। बताओ, लोकतंत्र में कोई राजा होता है? कोई राजा नहीं है लोकतंत्र में। ये हमारी जनता राजा है। ये जिसको चाहेगी उसको राजा बनाएगी, जिसको चाहेगी उसको एक कुर्सी छीन लेगी। बताओ, लोकतंत्र में ये हालत।